बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। एक समय लखनऊ, कानपुर, कालपी, मुरादाबाद, बिजनौर, मारवाड़ व मेवाड़ आदि देशों के बिश्नोई इकट्ठे होकर श्री जाम्बोजी भगवान के समीप ज्ञान सुनने के लिए समराथल पर आए। वहां आकर उन्होंने श्री देव जी से प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा से चारों ओर ठीक ढंग से बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने श्री देव जी से पूछा कि हे देव जी, इस शरीर के रहते हम लोग सुखपूर्वक व्यवहार करें तथा अंत में जीवन मरण रूपी व्याधि से निर्मूल हो जाएं, ऐसा कोई सुगम उपाय आप हमें बतलाएं। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि हे सभ्यजनों, उपदेश सुनाना तथा अज्ञानी पुरुषों को दोष में कार्यों से हटाकर सत्य धर्म मार्ग पर चलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें गृहस्थों के लिए विशेष उपयोगी 8 धर्म बतलाता हूँ। आप लोग यदि पूर्णतः पालन करोगे तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तथा अंत में तुम्हें परम गति मिलेगी। पहला, दान। सुपात्र पुरुषों को देश व काल विचार कर दान देना तथा हिंसक व दुराचारी मनुष्यों को कभी दान न देना। शील। सभी मनुष्यों व प्राणियों के साथ कपट रहित मधुर व्यवहार करना। तप। हवन करने से, शब्दवाणी के पाठ करने से तथा धर्म मार्ग पर चलने से जो कठिनाई आती है उसे सहन करना तथा मन और इंद्रियों को अधर्म मार्ग में न जाने देना। भाव। हृदय में श्री विष्णु भगवान के प्रति प्रेम व श्रद्धा रखना। संतोष। बुद्धि, शरीर अथवा वाणी से जितनी धर्मपूर्वक धन संपत्ति प्राप्त कर सकें उतनी से ही प्रसन्नता रखें। चोरी व छल कपट की इच्छा न रखें। जरना। यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें हानि लाभ जीवन मरण लगे ही रहते हैं, अतः इन दुख व सुखों को सहन करना अर्थात सदा समान चित रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जुगत। संसार की व्यवहारिक बातों में युक्ति के साथ काम करना चाहिए जिससे किसी को दुख न हो। क्षमा। यदि कोई भूल में अपना नुकसान कर दे तो उसे कठोर दंड न देकर क्षमा कर देना चाहिए। इसके उपरांत सभा मंडली ने कहा कि हमें और धर्म की बातें बतलाएं, अर्थात हम लोग अभी तक आपकी ज्ञानमयी बातों से तृप्त नहीं हुए हैं। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने 3 बातें कही। स्त्री पुरुष में अभेद रति प्रति प्रीति। स्त्री का अर्थ है कि वह अपनी शक्ति अनुसार पति की तथा सास ससुर की सेवा करे। पुरुषों को चाहिए कि अपनी स्त्री को अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र व आभूषण आदि समय समय पर बनाता रहे तथा अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से अनुचित प्रेम न रखे। हरे वृक्ष को न काटना। यह ईश्वर की स्थावर सृष्टि है, इसको निष्प्रयोजन काटना मनुष्य हत्या के तुल्य है, समान है। हरे वृक्ष को काटने वाला मनुष्य स्वर्ग आदि सुखों से वंचित रहता है। ईश्वर की अनन्य शरण ग्रहण करना। ईश्वर की शरण में बलात् जाना। प्रहलाद भगत को उसके पिता हिरण्यकश्यपु दैत्य ने हरि भक्ति छुड़ाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु प्रहलाद जी ने ईश्वर की शरण नहीं छोड़ी। राजा हरिश्चंद्र ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य धर्म का पालन करते हुए राजकोष व दान कर दिया। राज्य व राजकोष तथा स्त्री व पुरुष को बेच दिया। स्वयं भी राजा चांडाल का दास बना, परंतु अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। राजा युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी असत्य भाषण नहीं करूंगा, सो अनेकों कष्ट सत्य भाषण की प्रतीक्षा पालन में युधिष्ठिर को सहन करने पड़े, परंतु उन्होंने नीति व सत्य का परित्याग नहीं किया। इन तीनों महापुरुषों ने कष्ट सहन किए, परंतु मन से परमपिता परमात्मा की शरण नहीं छोड़ी, अतः उन्हें परम गति मिली। इसी प्रकार जो मनुष्य कष्ट पाने पर भी परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ता सो उत्तम पुरुष है तथा इसे कहते हैं बलात् परमात्मा की शरण में जाना। पुनः शिष्य मंडली ने श्री जम्बेश्वर भगवान से कहा कि कृपा कर
आप हमें यमदूतों से छूटने के उपाय बताएं। तब श्रीदेव जी ने उन्हें अंतकाल में सुख देने वाला विष्णु कूची नामक शब्द कहा। इस शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने व पढ़ने से यमदूतों से छुटकारा मिल जाता है और जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस शब्द को विष्णु द्वार के खुलने की कूची चाबी रूप समझो। तो आइए शब्द स्मरण करते हैं। ओम आयो हंकारो जीवड़ो बुलायो, कह जीवड़ा क्या करण कमायो। थर हर कांपे जीवड़ो डोले, उतमाई पीव ने कोई बोले। सुकृत साथ संगाई चाले, स्वामी पवना पानी नमन करन तो। चंदे सूरे शीश नमन तो, विष्णु सुरा पोह पूछ लहन तो। ई खोटे जन मंत्र स्वामी अहनिश तेरो नाम जपन तो। निगम कमाई मांगी मांग, सुरपति सात सुरा सुरंग। सुरपति सात सुरासु मेलो, निजपो खोज ध्याइये। भूम बलि किरसान में बिला, बूठो है ता भाइये। करसन करो स्नेही खेती, तिसिया साख निपाइये। लुण चुण लियो मुरातब कियो, कण काजे खड़गाइये। कुण तू झेड़ो होय न वेड़ो, गुरमुख पवन उड़ाइये। पवना ढोले तू सुडेला, कण ले अर्थ लगाइये। यूं क्यों भलो जे आप नजरिए, ओरा अजर जराइए। यूं क्यों भलो जे आप न फरिए, ओरा अफर फराइए। यूं क्यों भलो जे आप न डरिए, ओरा अडर डराइए। यूं क्यों भलो जे आप न मरिए, ओरा मारण धाइए। पहले क्रिया आप कमाइए, तो ओरा ने फरमाइए। जो कुछ कीजिए मरने पहले, मत भल के मर जाइए। सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काहे नहाइए। सोच स्नान कियो जिन नाई, होय बितुला भाइये। शील विवर्जत जीव दुहेला, यमपुरी ये सताइए। रतन काया मुख सुअर वर्गो, अवखल झंझे पाइए। स्वामण सोनो करने पाखो, किण पर वाह चलाइए। एक गौ ग्वाला ऋषि मांगी, कर्ण पको किण सुरह सुबज दुआइए। कर्ण पको किण कंचन दीनो, राजा कौन खाइए। ऋण मध्य स्वामी कर्ण पको कुण हेडासन पुलाइए। कि निज धर्म है दुरपुरो, सुर की सभा समाइए। जे नविये नवनी खविये खवनी, जरिए जरनी करिए करनी। तो सीख हुआ घर जाइए, ऐ निज धर्म है दुरपुरो, सुर की सभा समाइए। किंगुण विद्रोह पार पहुंतो करने, फेर बसाइए। मनमुख दान जो दीनो करने, आवागमन जो आइए। गुरुमुख दान जो दीनो बिदरे, सुर की सभा समाइए। निज पो पाखो पारे सीपुर, जाने गीत विवाहे गाइए। भरमी भूला वाद विवाद, आचार विचार न जानत स्वाद। कीरत के रंग राता मूर्खा, मन हट मरत पार गिराए। कित उतरे हरिओम तत्सत। इसकी व्याख्या कल के पाठ में स्मरण करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।